हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रो विज्ञान क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैकआउट यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर में, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट एग्जाम हुआ था 2026 में, उसी एग्जाम का जो एसएक्यू पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्वेश्चन पेपर का, मतलब ग्रुप ए, जो एसएक्यू क्वेश्चन है उसी का आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं किस टाइप का आंसर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द रेंज ऑफ वेरिएबल इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इधर रेंज बोला गया है। ठीक है, तो रेंज मतलब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का रेंज। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का रेंज मतलब आर थीटा फाई होता है। तो आर का होता है 0 टू इन्फिनिटी होता है, 0 टू इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, और थीटा के लिए 0 टू पाई होता है, 0 टू पाई, और फाई के लिए होता है 0 टू 2 पाई। ठीक है, ऐसा लिखने से आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड V मैग्नीट्यूड ऑफ ए V इक्वल द मिनिमम रेट ऑफ V पर यूनिट डिस्टेंस, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। तो इधर आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ग्रेडियंट कभी हमारा मिनिमम वैल्यू देता ही नहीं है। ग्रेडियंट करने से हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीजिंग होता है। मैक्सिमम इंक्रीजिंग जब हो सकता है तो मिनिमम वैल्यू दे ही नहीं सकेगा। इधर पूछा गया है कि V इक्वल द मिनिमम रेट V पर यूनिट डिस्टेंस, तो इधर फॉल्स होगा, मतलब राइट आंसर फॉल्स होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट। तो हमारा सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। ये आप लोगों को सभी पता है, डाइन आंसर होगा। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेन जेड इक्वल टू 10 मीटर कैरीज इज चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन इज। तो इधर कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को जो मिलता है आंसर, वो आंसर लगभग 1129 वोल्ट पर मीटर होता है, और उसको हम इक्वल कर सकते हैं 1.13 इंटू 10³ वोल्ट पर मीटर। 1.13 इंटू 10³ वोल्ट पर मीटर, ऐसा भी आंसर हो सकता है। और आप लोग लिख सकते हैं 1129 वोल्ट पर मीटर। तो इधर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सर्टेन मीडियम E, तो इधर एक वैल्यू बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यूनिट है उसी यूनिट से। तो इधर इक्वेशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्हाट आर द टाइप ऑफ मीडियम। इस टाइप का जो इक्वेशन है ये लॉसलेस का इक्वेशन है। कैसे पता चलता है? क्योंकि इधर इक्वल होने के बाद जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होता है उसी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट इधर नहीं है। जब इधर नहीं है तो इधर रियल फॉर्मेट में जो वैल्यू बताया गया है उधर कैलकुलेट करने से हम लोग को पता चलता है वो डाइलेक्ट्रिक लॉसलेस मीडियम होता है। ऐसा आंसर होना चाहिए। इधर द मीडियम इज लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इधर बहुत तरीके का आंसर हो सकता है। तो हम लोग इक्वेशन से भी लिख सकते हैं और डेफिनेशन भी बता सकते हैं। कैसे इक्वेशन बता सकते हैं? इधर E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं? E इक्वल टू माइनस इंटू ग्रेडियंट V, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेडियंट फॉर्मेट से भी हम लिख सकते हैं डेफिनेशन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो कर्ल मतलब क्रॉस पता है हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इधर आंसर डेल इनटू डेल V मतलब ग्रेडियंट। तो इधर क्रॉस करने से इसका आंसर होता है 0। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 0। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, एट एवरी पॉइंट इन ए स्पेस, इधर डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू बोला है 1। तो इसी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके इधर बोला गया है ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि इधर जब यूनिट वेक्टर का ऑर्थोगोनल डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर 0 आता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि तो दोनों परपेंडिकुलर में रहने से उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, तो इधर दोनों जो वेक्टर का फॉर्मेशन बोला गया है एक ही वेक्टर के फॉर्मेशन में है, तो इधर 1 बोला गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इज इरेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो इधर आंसर होगा यस, इरेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो 9 नंबर का आंसर होगा इट इज ट्रू, यस इट इज कंजर्वेटिव। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, गॉस लॉ इज अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ व्हिच लॉ। तो इधर आप लोगों को सभी पता है कि गॉस लॉ रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ होता है, तो इसका आंसर होगा कूलम्ब्स लॉ। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल फास्टर इन कंडक्टर देन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फास्टर ट्रैवल करता है और हमारा कंडक्टर में स्लोअर ट्रैवल करता है। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इज मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इसका आंसर होगा नो होगा इसका आंसर, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता है।